हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स एक्सपेक्ट। ओके, और मैं आपको पृथ्वी सिंह। जैसे लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे लिमिट में हमारा क्या चला था, लॉगरिथम फंक्शन, लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल लिमिट। उसमें क्या चला था, 1 इंफिनिटी फॉर्म। यानी हमारा टॉपिक क्या चलता है, 1 इंफिनिटी फॉर्म, लिमिट्स ऑफ 1 इंफिनिटी फॉर्म। ओके, क्या निकला इसका, लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी। सॉल्यूशन ये जो था, लिमिट एक्सटेंड्स टू जो भी है f ऑफ x इंटू जी ऑफ x। किस केस में, लिमिट एक्सटेंड्स टू a 1 प्लस f ऑफ x रेज टू पावर g ऑफ x। इस केस में तुम्हें समझाया था मैंने, अगर लिमिट f x टेंड्स टू 1, f x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इक्वल टू 1 एंड लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x इक्वल टू टेंड्स टू इंफिनिटी, देन 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी फॉर्म सॉल्व करने बताया था मैंने, e रेज़ टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इनटू g ऑफ x। ठीक है ना, इफ यू रिमेंबर अबाउट दिस। ठीक है ना, तो कुछ क्वेश्चन कर रहे थे आज भी, कुछ पूरी क्लास कंप्लीट क्लास आज क्वेश्चन बेस्ड है, रटेगा नहीं क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना, तो कंप्लीटली क्वेश्चन बेस्ड, कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं कराऊंगा मैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक कल की क्लास में होगा जिसका नाम होगा सैंडविच थ्योरम। ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं क्लास क्वेश्चन के साथ। रेडी, सबसे पहले नेगेटिव चीज से बच के रहना। ठीक है ना, वैसे मैंने कल भी बोला था, आज भी बता दूंगा। तो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन देखना, द वैल्यू ऑफ सुनना, लिमिट द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 7/2। ठीक है ना, 7/2 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस ऑफ 8, राइट है कि नहीं, प्लस ऑफ 8 रेज़ टू द पावर cot 2x माइनस 7 इक्वल टू फर्स्ट e रेज़ टू द पावर 5/2, सेकंड वन b e रेज़ टू द पावर माइनस 5/2, c e रेज़ टू पावर 7/2 एंड फाइनल वन d e रेज़ टू पावर 3/2। राइट है कि नहीं, देखो यहां तो कोई डाउट ही नहीं है, x टेंड्स टू 7/2 तो 7/2 यहां रखोगे तो 2 इंटू 7/2, 7 माइनस 7 0 एंड cot 0 टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है ना, तो पावर तो इंफिनिटी में, इसको चेक कर लो, 2 इंटू 7/2 का स्क्वायर 49/4 माइनस 2 9 इंटू 7/2 प्लस ऑफ 8, सोल्व कर लो इसको। एल्सियम कितना आएगा 4, तो 2 इंटू 49 98 माइनस 63 इंटू 2 126 प्लस ऑफ 8 डिवाइड बाई, हाँ जी, डिवाइड बाई कितना 4। सोल्व कर लेना, आएगा, कोई दिक्कत होगी। ठीक है ना, नेक्स्ट, तो ये टेंस टू कितना आएगा 1। अब देखो सॉल्व करते इसको, इसका मतलब मैं इसको किस फॉर्म में लिखूं, 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। तो मैंने इसको लिख दिया लिमिट x टेंड्स टू 7/2, देखना 8 को लिख दिया 1 प्लस 7 तो 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस ऑफ 7। यहां से कंपेयर करके देख लो चाहो तो, बैठेगा नहीं, सॉरी 9x है ना, 9x ही है ना, हाँ यहां पर देख सकते इसकी वैल्यू 0 आएगी, x की वैल्यू 7/2 पुट करोगे तो। इसके फैक्टर करके देख लो इस क्वालिटी की, इसके दो फैक्टर हैं, एक फैक्टर 7/2 भी आएगा, राइट है कि नहीं। ये कितना cot पावर कितना 2x माइनस 7/2, तो तुम्हें आइडिया लग गया 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी फॉर्म। ठीक है ना, तो मैं आज का आंसर क्या लिखोगे, e रेज़ टू पावर लिमिट x टेंड्स टू 7/2, सुनना मेरी बात, 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 इंटू cot 2x माइनस 7। अभी भी तुम्हारा क्वेश्चन ज्यादा सिंप्लीफाई फॉर्म में नहीं पहुंचा है। अभी तुम देखो ये 0 है लेकिन ये क्या है, इनफिनिटी, तो 0 इंटू इंफिनिटी अगेन इंटरमीडिएट पावर। ठीक है ना, अब इंटरमीडिएट टर्म्स को कैसे सॉल्व करें, मैंने कहा ध्यान से देखो, ये टेंड्स टू इंफिनिटी लेकिन इसका रेसिप्रोकल टेंड्स टू 0, दैट मींस मैंने इसको लिखा e raised to power limit x tends to 7/2
2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस ऑफ 7 डिवाइड बाई 10 2x माइनस 7, ठीक है ना। अब देखो दिस टेंड्स टू 0 एंड दिस टेंड्स टू 0, 0 by 0 form, and for both the cases of 0 by 0 and infinity by infinity case, मैंने तुम्हें क्या बताया था, एल हॉस्पिटल फंडा, देन यूज एल हॉस्पिटल फंडा, तो तुम क्या बोलोगे, e रेस टू पावर लिमिट x टेंड्स टू 7 by 2, सुनते चलना। इसका डेरिवेटिव 4x माइनस 9, 4x माइनस 9 डिवाइड बाई, हाँ जी, डेरिवेटिव ऑफ 10x सेक स्क्वायर 2x माइनस 7 एंड 2x डेरिवेटिव ऑफ 2x माइनस 7 इक्वल टू 2, देन 2, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत, हाँ जी। x की वैल्यू 7/2 रखो, ये 0, सेक स्क्वायर 0 1, तो डिनोमिनेटर कितना 1, तो आंसर कितना आएगा, e रेज़ टू पावर 4 into 7/2 माइनस 9 डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। 2 से काट दो 2, 4 into 7 into 4, सॉरी 7 into 2 14, 14 माइनस 9 5, तो e रेज़ टू द पावर 5/2, ठीक है ना। इज दैट क्लियर, तो आंसर कितना है, e रेज़ टू द पावर 5/2, राइट है कि नहीं। आइए तुम्हें समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, दमदार क्वेश्चन और भी सुनो, हाँ जी। क्या है क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 10 इज द फंक्शन ऑफ पाई बाई 4 प्लस ऑफ log बेस e, ठीक है ना, and the power of this function 1 by log base x is equal to, पहला फर्स्ट e, सेकंड 1 by e, थर्ड वन e स्क्वायर एंड फाइनल वन e रेज़ टू द पावर माइनस 2, ठीक है ना। देखते हैं सब, x टेंड्स टू 1, देन log बेस 1 कितना 0, 1 प्लस 0 प्लस पाई 4 एंड 10 पाई 4 इक्वल टू 1, तो 1, हाँ जी, ये 0 1 by 0 इंफिनिटी, तो 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी फॉर्म। इज दैट क्लियर, राइट है कि नहीं। तो तुम क्या करोगे सर, अपने कल हम जो कंसेप्ट पढ़े थे वो पढ़े थे 1 प्लस एफ ऑफ एक्स का, यही पढ़े थे ना, लेकिन यहाँ 1 प्लस एफ एक्स है ही नहीं, यहाँ ओनली एफ ऑफ एक्स है। मैंने कहा नहीं है तो बनाओ। तुम क्या करोगे, तुम इसका में बहुत माहिर हो, ठीक है ना, तो माहिर हो तो कुछ ना कुछ आइडिया जरूर निकालोगे। मैंने कहा तुमने क्या किया, ऐसा कुछ वैल्यू ऐड कर दिया, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, 1 को ऐड किया, साथ में -1 कर दिया, ठीक है ना, हो गया ना। माहिर हो इस मामले में तुम, तो तुमने क्या किया, अपना आंसर निकालोगे e रेज़ टू पावर लिमिट x टेंड्स टू कितना 1, ठीक है ना। अब सुनिएगा, ये पूरा f ऑफ x कंप्लीटली, तो 10 पाई बाई 4 प्लस ऑफ log बेस e ऑफ x माइनस 1 इंटू 1 बाई log बेस e ऑफ x। इज दैट क्लियर, ठीक है ना। यहां से क्या करो, 10a प्लस b का फंडा लगा दो। तो पहले इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, 10 पाई बाई 4 प्लस ऑफ इक्वल टू 10 पाई बाई 4 प्लस 10 log बेस e ऑफ x डिवाइड बाई 1 माइनस 10 पाई बाई 4 into 10 is the function of log x, value of this one, तो कितना हो गया 1 plus 10 log base e है, e raised to power लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया 1 plus 10
log x डिवाइड बाई 1 माइनस 10 log x, ठीक है ना। अच्छा हाँ एक चीज और, ये -1 ये ना इंटू 1 बाई log e ऑफ x। इज दैट क्लियर? अब देखो इसको सॉल्व करो, एलसीएम लोगे तो 1 माइनस का और ये प्लस हो जाएगा, तो ऑल ओवर कितना हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 1, ऊपर कितना हो गया 210 बेस e ऑफ x डिवाइड बाई, इसको पहले लिख दो log बेस e ऑफ x इंटू 1 माइनस 10 log x, ठीक है ना। ध्यान से देखो x टेंड्स टू 0 देन log x टेंड्स टू x टेंड्स टू 1 देन log x टेंड्स टू 0। तो तुम्हें मैंने बताया था लिमिट x टेंड्स टू 0 10x by x इक्वल टू कितना 1। अब यहाँ x कितना है log x, तो x टेंड्स टू 1 तो log x टेंड्स टू 0, तो अगेन फंडा यही आ गया, तो इसकी वैल्यू कितनी 1 इंटू 2। अच्छा ये 0 10 0 कितना 0, तो ये 1, तो यहां से कितना आ गया ऑल ओवर e रेज़ टू पावर 2। देखो मैच कर रहा है क्या ऐसा कुछ ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसको मैं रफ कर देता हूं, आई होप तुम्हें समझ में आ गया, और डाउट हो तो पूछना मुझसे, ठीक है ना, पर्सनली पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। On Sunday, be ready. I will take test on the topic function completely. ठीक है ना। Then I request you please practice continuously based on function as well as limit. लिमिट को मत भूल जाना। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, सुनना मेरी बात, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इतना टफ नहीं है। a रेज़ टू पावर x प्लस b रेज़ टू पावर x प्लस c रेज़ टू पावर x डिवाइड बाई 3, रेड है कि नहीं? हाँ जी 2 बाई x, और खास बात इसने बोला है कि साहब a b c कैसे होना चाहिए पॉजिटिव, रेड है कि नहीं? आइडिया तो आ गया होगा। 3 एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सम, तो सीधी सी बात है ABC पॉजिटिव होगी, इसमें तो मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। अब ध्यान से देखो x टेंड्स टू 0 रखो, तो a रेज़ टू पावर 0 1, ये भी 1 ये भी 1, ऑल ओवर मिला के 3 बाई 3 1, तो 1, ठीक है ना। इधर आओ x टेंड्स टू 0 देन 1 बाई x टेंड्स टू इंफिनिटी, ऑल ओवर इंफिनिटी, 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी फॉर्म, ठीक है ना। तो तुम्हारे पास आइडिया आ गया 1 प्लस fx वाला फंडा होना चाहिए, लेकिन नहीं है। मैंने कहा नहीं है तो तुम क्या हो, जुगाड़ू आदमी, जुगाड़ तो लगानी पड़ेगी, जुगाड़ नहीं लगाओगे तो क्या हो जाएगा, काम गड़बड़। तो मैंने कहा +1 कर दो -1 कर दो, आइडिया हो गया ना 1 प्लस fx वाला फंडा। तो इसका आंसर कैसे लिखोगे, e रेज़ टू पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, ये रहा a रेज़ टू पावर x प्लस b रेज़ टू पावर x प्लस c रेज़ टू पावर x माइनस एलसीएम लिख देता हूं बेटा, ठीक है ना, इंटू 2 बाई x, ठीक है ना। अच्छा अभी एक और देखो खास बात, ये जो 3 है ना, 3 को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, बिकॉज यू हैव 3 फंक्शंस। लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज़ टू पावर x माइनस 1 प्लस b रेज़ टू पावर x माइनस 1, सुनना मेरी बात, प्लस, ठीक है ना। और ये जो x है ना, इसको पहले लिखो, x को सेपरेट भी कर दो, कर दिया सेपरेट, इंटू 2 बाई 3, राइट है कि नहीं, ठीक है ना। तो मैंने तुम्हें बताया था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज़ टू पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x इक्वल्स टू log बेस e ऑफ a, तो ये कितना हो गया, सीधा लिखो आंसर, e रेज़ टू पावर log बेस प्लस
इंटू 2/3 log n प्लस log p सबका मल्टीपल। तो तुम क्या लिखोगे e रेज़ टू द पावर log e बेस a b c इंटू 2/3 आगे लिख दिया, मल्टीपल में तो है, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्या लिखोगे log e बेस a b c पावर e में 2/3 इस पावर। सिंपल सी बात, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। वैल्यू ऑफ दिस, तो आंसर कितना ये, तो a b c रेज़ टू द पावर 2/3, ठीक है ना। अगर तुम्हें लॉगरिथम की प्रॉपर्टी जाना हो तो a पावर log बेस अगर a हो तो आंसर कितना आता, ओनली आर्ग्यूमेंट, ठीक है ना। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल, थोड़ा और भी मजेदार क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ओहो, इनके अलग ही खेल है, सुनना। Fn, if Fn, f is the function of n, क्या गिवन है सब, सुनना, ये गिवन है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस साइन ऑफ x/2 इंटू साइन ऑफ 1 प्लस साइन ऑफ x/2 की पावर 2, ऐसे ही नेक्स्ट 1 प्लस साइन ऑफ x/2 रेज़ टू पावर 3 एंड डॉट 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 सो ऑन। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं इंटू 1 प्लस साइन ऑफ x/2 रेज़ टू पावर n, समझ में आया ना, अप टू n टर्म्स डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं, आइडिया तो क्या होगा। और इस फंक्शन की पावर कितनी है, 1/x, नहीं, then find limit n tends to infinity f of n। अब मुझे एक बात बताओ सर, क्या एक कम था क्या, ऊपर से दूसरा भी डाल रहे हो, और ऊपर से का भयंकर क्वेश्चन। मैंने कहा भयंकर दिखता है, भयंकर होता नहीं, एक्चुअली बहुत इजी होता है, ठीक है ना। सिंपल कुछ नहीं पड़ता, ट्रिगोनोमेट्रिक यूज करनी है, ठीक है ना। ट्रिगोनोमेट्री यूज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी तुम्हें, अलजेब्रिक यूज करना है, ठीक है ना। पहले इस लिमिट को सॉल्व करो, फिर इसको n के फंक्शन का फॉर्म में लेके आओ, फंक्शन n की फॉर्म में आएगा, उसके बाद अगेन लिमिट निकालो, चढ़ान थोड़ी ना है, तो करते सर, करना तो पड़ेगा। पहली बात तो देखो इसको, x टेंड्स टू 0 तो ये 1, क्योंकि साइन 0 कितना होगा 0, ये भी 1, अप टू डॉट सब 1, और सारे 1 मल्टीप्लाई हो गए तो 1। तो पहला तो क्या हो गया 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी कैसे, x टेंड्स टू 0 देन 1/x टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ऑल ओवर मिला के 1/इंफिनिटी, 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी फॉर्म। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, तो तुम्हें आइडिया तो लग गया सर, ये जो फंडा है ना, ये वाला फॉर्म है, तो इसका आंसर e रेज़ टू पावर n के फॉर्म में आएगा, जो भी आएगा, ठीक है ना। तो यानी कि इसका आंसर मैं लिखूंगा f ऑफ n इक्वल्स टू, अच्छा एक और आइडिया, लेकिन ये f ऑफ x रेज़ टू पावर g ऑफ x वाला केस है कि नहीं, f ऑफ x रेज़ टू, ये पूरा f ऑफ x gx, तो मेरे पास तो 1 प्लस f ऑफ x ही, तो मैंने कहा घटाओ क्या करूं, कहानी खत्म ना, सही है ना। तो क्या लिखोगे, e रेज़ टू पावर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तुम इसमें क्या करो, देखो सुनना मेरी बात, तुमने जैसे 1 को ऐड किया तो -1 करना पड़ेगा कि नहीं, ठीक है ना, तो -1 करना पड़ेगा कि नहीं, तो यानी कितना, तो तुम्हारा आइडिया हो गया -1 करना पड़ेगा। तो ये कंप्लीटली क्या है f ऑफ x, तो यहां लिखोगे 1 प्लस साइन ऑफ x/2 इंटू 1 प्लस साइन ऑफ x/2 की रेज़ टू पावर 2 एंड डॉट 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 इंटू 1 प्लस साइन ऑफ x/2 रेज़ टू पावर n -1 इंटू g ऑफ x 1/x, ठीक है ना। अब देखो इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, करो सब, तो यहां से लिखोगे f ऑफ n
इक्वल टू ई रेज टू पावर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लिखना है इसको, क्योंकि अभी एन वाला केस नहीं है, एन की फॉर्म पहले क्या होगा, एक्स टेंस टू जीरो, और वो भी जीरो वाला केस, ठीक है ना। देखो पहले क्या होगा, 1 1 1 1 1 आपस में प्रोडक्ट है तो क्या आएगा आंसर 1, ठीक है ना। नेक्स्ट प्लस ऑफ, नेक्स्ट देखो ये sin x इससे मल्टीप्लाई होगा, ये sin x बाई 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद नेक्स्ट sin x बाई 2 रेज टू पावर 3 नेक्स्ट 1 से मल्टीप्लाई होगी, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, sin x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 रेज टू पावर 2 प्लस sin x बाई 2 रेज टू पावर 3 अप टू डॉट 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 sin x बाई 2 रेज टू पावर n, ठीक है ना। सेकंड स्टेप, नेक्स्ट क्या होगा, ये sin x इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला अगले sin x से मल्टीप्लाई होगा, तो नेक्स्ट क्या आएगा, sin x बाई 2 इंटू sin x बाई 2 रेज टू पावर 2 प्लस sin x बाई 2 रेज टू पावर 2 इंटू sin x बाई 2 रेज टू पावर 3 एंड डॉट 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 सो ऑन, ठीक है ना। इसकी तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, और आगे भी लिखो, आगे ट्रिपल sin x आएंगे, ठीक है ना, 4 sin x है तो उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, एंड डॉट डॉट सो ऑन लगा दो, लेकिन माइनस में 1 और लगा हुआ है इंटू ऑफ 1 बाई एक्स, ध्यान रखना है सारा कंप्लीटली ई रेज टू पावर में, ठीक है ना। यहां लिख देता हूं मैं, तुम कंफ्यूज मत होना, लिमिट एक्स टेंस टू इंटू 0 ई रेज टू पावर, ठीक है ना, 1 से बन गया। अब देखो ध्यान से, तुम यहां से इसको सॉल्व करोगे, यहां देखो पहले, यहां देखो ई रेज टू पावर लिमिट एक्स टेंस टू 0, 1 बाई एक्स को इसके से सेपरेट कर दूं, sin x बाई 2 डिवाइड बाई x प्लस sin x बाई 2 रेज टू पावर 2 डिवाइड बाई x डॉट डॉट sin x बाई 2 रेज टू पावर n डिवाइड बाई x, ठीक है ना, पहला केस। नेक्स्ट देखो पहले इसको मैं यहां पर करके बता देता हूं, sin x बाई 2 इंटू sin x बाई 2 रेज टू पावर 2 डिवाइड बाई x, देखो जैसे मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया 2 का डिवाइड कर दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 इस वाले फॉर्म में, लेकिन अब इसको कैसे सॉल्व करूं, तो x टेंस टू 0 0 इंटू 1 कितना 0 हो गया ना, तो ये सारे आंसर क्या आएंगे 0 इसका 0 इसका 0 इसका, तो नेक्स्ट हम लिखने की जरूरत नहीं तुम्हें, आंसर कहां से मिलेगा यहां से। अब यहां से कैसे करोगे, देखो x बाई 2 x बाई 2 रेज टू पावर 2 इंटू 2 रेज टू पावर 2, ठीक है ना, x बाई 2 रेज टू पावर n इंटू 2 रेज टू पावर n, तो इसकी वैल्यू कितनी 1, क्योंकि x टेंस 0 x टेंस टू 0 देन x बाई 2 टेंस टू 0, इसकी वैल्यू 1 इसकी वैल्यू 1, तो मैं यहां पर आंसर क्या लिखूंगा, देखो सुनना, e रेज टू पावर कंप्लीट किया, x को हटा सकते हो तो आंसर आ जाएगा यहां से 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 रेज टू पावर 3 अप टू डॉट 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 1 बाई 2 रेज टू पावर n, ठीक है ना, कोई दिक्कत, ठीक है ना। इसको अब मैं रफ कर देता हूं, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, राइट है कि नहीं। अब देखना, ये आ गया हमारे पास f ऑफ n, ये क्या आ गया f ऑफ n, पूछा क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी f ऑफ n, इसका मतलब e रेज टू पावर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर प्लस 2 रेज टू पावर 3 अप टू डॉट 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 अप टू इंफिनिटी लिखो ना, क्यों अप टू इंफिनिटी आ रहा है ना, चलता ही आएगा, और ये क्या होगी, ये होगी इनफाइनाइट जीपी, दिख रहा है ना, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी गिवन बाय a by 1 minus r, a means फर्स्ट टर्म 1 by 2, r means कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो कैसे निकालूंगा, सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म का डिवाइड करो, या फिर थर्ड में सेकंड का डिवाइड करो, तो r कितना आएगा 1 by 2, यहां से लिख लो a equals to 1 by 2, r equal to 1 by 2, और r हमेशा किसमें होना चाहिए, फ्रैक्शन में, अगर फ्रैक्शन से ज्यादा हो गया तो सम क्या आएगा, इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो यहां से लिख सकते हो s इनफाइनाइट कितना आ गया
1/2 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/2, तो ये 1 माइनस 1/2 कितना 1/2, तो आंसर कितना 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, तो आंसर कितना e रेज़ टू पावर 1 f लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी f ऑफ n इक्वल टू e है क्या कोई ऑप्शन ऐसा? अच्छा ऑप्शन वाला कुछ नहीं था, ठीक है समझ में आया ना, राइट है कि नहीं? तो मैं इसको रफ कर सकता हूं, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन लिखते साहब, लिखिएगा। ओहो क्वेश्चन लिखना, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स रेज टू पावर साइन एक्स बाई एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स, ठीक है साहब? कोई दिक्कत होगी? बैठेगी नहीं? अब देखो इसका आंसर कितना 1, लेकिन ये कितना 1 रेज़ टू पावर 0, तो 1 रेज़ टू पावर 0 केस भी कैसे सॉल्व होगा? लेकिन इसको देखो ये 0 नहीं नीचे, देखो साहब कैसे होगा मैं इसको सिंपल 1 प्लस एफ एक्स वाला फंडा बनाऊंगा, तो 1 प्लस एफ एक्स वाला फंडा बनाऊंगा, तो ये तो क्या है एफ ऑफ एक्स, तो मैंने 1 ऐड किया और 1 माइनस किया, जुगाड़ किया, तो ये फंडा क्या एफ ऑफ एक्स, देन यू कैन इजीली सॉल्व दिस, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x minus 1 into sin x divided by x minus sin x, is that clear? Now you need to take LCM, e raised to power limit x tends to 0 जी sin x minus x divided by x into sin x divided by x minus sin x, ठीक है ना? हाँ जी, both the factor are same but opposite sign, then वैल्यू कितनी -1, तो ये कितना आ गया यहाँ से आंसर e raised to power minus limit x tends to 0 sin x by x, and you already know about this very well, value of this equal to 1, then e raised to power -1, and our answer will be e raised to power -1 means 1 by e, right है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना? इसको मैं रफ कर देता हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, देखो क्वेश्चन लिखना लिमिट x टेंड्स टू 0, ये तुम्हारे लिए करके लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स cosec x, नहीं बताऊंगा मैं, कुछ भी नहीं इसमें बताने लायक, देख रहे हैं x टेंड्स टू 0 तो ये 1 और x टेंड्स टू 0 देन cosec x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी, ठीक है ना? तो क्या करोगे बेटा 1 प्लस एफ एक्स का ऑलरेडी गिवन है, एफ एक्स कितना है x e रेज़ टू पावर x इनटू cosec x, और cosec x को लिख दोगे sin ऑफ x 1 बाई sin ऑफ x, राइट है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, सब मुझे आंसर बताओगे इसका, सबका सारे बच्चों का वेट करूंगा मैं, ठीक है ना? बता देना प्लीज। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिएगा सब, थोड़ा दमदार सा क्वेश्चन लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 लॉग बेस कितना है 10 स्क्वायर x, और सब आर्ग्यूमेंट कितना है 10 स्क्वायर 2 ऑफ x, बहुत खड़ा कर दिया इसने, x टेंड्स टू 0 बेस में x टेंड्स टू 0 हो ही नहीं सकता सर, क्योंकि x टेंड्स टू 0 देन 10x विल बी 0 और उसका स्क्वायर भी 0 और सर ये भी 0, ठीक है ना? तो सर बवाल खड़ा कर दिया है, तो अब क्या करें इसको? मैंने कोई दिक्कत नहीं है, बवाल खड़ा करोगे तो क्या करो प्रॉपर्टीज लगा दो ना लॉगरिथम की, एंड यू ऑलरेडी नो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, डिवाइड बाई 2 लॉगरिथम के फंक्शन हो गए क्या, बेस के आपसे दोनों सेम, और हमें स्टैंडर्ड लॉगरिथम पता है, मैंने कहा बेस ले लो लॉगरिथम ई, कोई दिक्कत ही ना हो, क्या दिक्कत लो भाई, हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसी जनता की डिमांड वैसा काम लो, खुश रहो, कोई प्रॉब्लम? अब देखो साहब इधर आ जाओ,
लॉग बेस ई ऑफ टेन स्क्वायर एक्स। अब देखो सर इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट केस बन रहा है। बोला ये आपने कैसे पता किया, इधर आ जाओ। बेस क्या है, ग्रेटर देन 1 ई है ना, तो लॉगरिथम वाला ग्राफ कैसा था ये, लेकिन x टेंड्स टू 0 देन दिस टेंड्स टू 0। तो देखो x टेंड्स टू 0 तो log x टेंड्स टू 0 देन log x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी। तो ये माइनस इंफिनिटी, सिमिलर केस माइनस इंफिनिटी, तो क्या मैं इसको इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म नहीं बोल सकता हूं। और अगर मैंने तो बताया तुम्हें एक स्टैंडर्ड फंडा, जब भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों जगह टेंड्स टू इंफिनिटी आ जाए या फिर 0/0 फॉर्म आ जाए, देन वी विल यूज एल हॉस्पिटल रूल। विच रूल? एल हॉस्पिटल रूल। स्टार्ट करते हैं एल हॉस्पिटल। एल हॉस्पिटल मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों जगह क्या कर दो, डेरिवेटिव। ठीक है ना, इतना तो कर सकते ही हो ना। तो भाई साहब डेरिवेटिव करना स्टार्ट करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, साफ डेरिवेटिव ऑफ log 1/x, that means 1/10 square 2x. is that clear? Next derivative of 10 square 2x, 2 into 10 2x. am I right or wrong? Next derivative of 10 2x sec square 2x. next derivative of 2x कितना 2, समझ में आ रहा है, चेन रूल फंडा लगाया मैंने। नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, हाँ जी 1/10 स्क्वायर x इनटू नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 10 स्क्वायर x, तो इसके अंदर 2 into 10 of x। नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 10x sec स्क्वायर x और x का 1। तो एक काम करो ना सर, इस पार्ट को उड़ा दिया जाए। सिमिलर केस यहां पे उड़ा दो, 2 को भी भगाओ, बैठेगी नहीं। और हमारे पास क्या फंडा बन गया, लिमिट x टू 0। सुनना मेरी बात, देखो सर ये 10x के ऊपर भेजो, 2 into 10x, सॉरी 10x into sec स्क्वायर 2x डिवाइड बाई, यहां देखो ये 10 2x इंटू सेक स्क्वायर x। ठीक है ना, अभी भी एक खास बात देखो, ये 10 स्क्वायर x है ना, 10 2x, सॉरी ओनली 2x क्या मिली। अब एक काम करो, इनको ना साइन और कॉस के फंडे में कन्वर्ट कर दो, 0/0 फॉर्म में देख सकते हो, क्योंकि ये टेंड्स टू 1 बट दीज आर टेंड्स टू 0। तो 0 into anything 0, 0 into anything 0, रटेगी नहीं, 0/0 फंडा। तो तुम क्या सोचोगे, एल हॉस्पिटल। लेकिन जिसने भी इसमें एल हॉस्पिटल लगाया ना, समझ लिया उसने बोला है आप एल मुझे मार। इस क्वेश्चन के लिए क्या बोला है, आप एल मुझे मार। क्यों सर? अरे दो फंक्शन का डेरिवेटिव, दो फंक्शन का मल्टीप्लाई, अगेन दो फंक्शन का मल्टीप्लाई, तो ऐसा नहीं करना। इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को थोड़ा इजी वे में सिंप्लीफाई करो। क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन कॉस के फंडे में कन्वर्ट कर दो, 2 into साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस, सिमिलरली 1/cos स्क्वायर 2 of x। यहां तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं मुझे। सिमिलर केस इधर साइन 2x डिवाइड बाई cos 2x इंटू 1/cos स्क्वायर x। एक भाई साहब से एक भाई साहब गए, ठीक है ना, और एक भाई साहब से एक भाई साहब गए। अब मैं इधर रफ कर दूं क्या, बैठेगी नहीं, इधर मैं रफ कर देता हूं। समझ में आ गया वो उधर? अब तुम्हारे पास फंडा के बच गए, इस 2 को बाहर लिख दो, 2 into लिमिट x टेंड्स टू 0। सुनना मेरी बात, देखो सर ये cos x ऊपर भेजो, sin x सॉरी cos x इंटू sin x, ये cos x ऊपर गया और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, डिवाइड बाई cos 2x इंटू sin 2x। अब क्या करूं मैं सर, x टेंड्स टू 0 देन cos x विल बी 1, ये भी कितना 1, 2x 0। तो यहां कोई दिक्कत नहीं, जो कुछ प्रॉब्लम हो इसके लिए करना क्या सर, मैंने एक काम करो ना, x और x का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवाइड कर दो,
कोई दिक्कत? अच्छा ये जो 2 है ना इसको यहां लिखो, ठीक है ना, इसकी वैल्यू 1, तो क्या लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई एक्स 1 लिख देना इसका आंसर, ठीक है, इनटू लिमिट x टेंड्स टू 0 2x बाई sin 2x। इज दैट क्लियर? एंड इसमें तो कुछ बताने वाली बात भी नहीं है, ठीक है ना, बच्चों का खेल आ गया। तो 1 इंटू 1 कितना इक्वल टू 1, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दमदार, ठीक है ना, इसको मैं रफ कर देता हूं। देखिए साहब अगला क्वेश्चन क्या है। ओहो क्वेश्चन देखना, लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिटी, राइट है कि नहीं, x log बेस e ऑफ sin a प्लस 1 बाई एक्स डिवाइड बाई साइन ऑफ a। समझ में आई बात? सर एक बात बोलूं, ये कितना भी हो जाए x टेंड्स टू इनफिनिटी तो 1 बाई x टेंड्स 0, तो साइन ऑफ a साइन ऑफ a, राइट है कि नहीं, x टेंड्स टू इनफिनिटी है तो 1 बाई x टेंड्स टू 0, तो ये कितना होगा 0, तो ये ऑल ओवर साइन a बाई साइन a कितना 1, तो log 1 कितना 0, लेकिन x टेंड्स टू इनफिनिटी तो 0 इंटू इनफिनिटी वाला फंडा, इनडिटरमिनेट फॉर्म, राइट है कि नहीं। अब सर इसको कैसे सॉल्व करें, ये log कंप्लीट इसका फंक्शन है, अब इसको कैसे सॉल्व करें, मैंने कहा एक काम करो ना, ये 0 है, मैंने कहा डिनोमिनेटर में इसका कुछ भी ला दो जिससे कि मेरे पास 0 बाई 0 फॉर्म बन जाए, तो मैं इजीली एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकता हूं। तो तुमने क्या बोला, इसको ना ऐसे लिखो, लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिटी log बेस e sin a प्लस 1 बाई एक्स डिवाइड बाई साइन ऑफ a डिवाइड बाई ये जो x है ना, क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता, तो क्या बोलोगे 0 बाई 0 फॉर्म हो रहा है कि नहीं, ठीक है ना, यहां से लिख दो 1 बाई एक्स टेंड्स टू। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, LH रूल, LH मींस एल हॉस्पिटल, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, बिकॉज लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिटी, तुम क्या बोलोगे लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेटिव ऑफ दिस log का डेरिवेटिव करोगे तो 1 बाई दिस, तो उल्टा उल्टा रेसिप्रोकल हो जाएगा, तुम क्या बोलोगे साइन a डिवाइड बाई साइन a प्लस 1 बाई एक्स। नेक्स्ट चैन रूल फंडा, नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो इसमें देखो साइन a तो कांस्टेंट है, तो साइन a को साइड में लिख लो एक बार, 1 बाई साइन a कांस्टेंट है, और डेरिवेटिव किसका होगा इसका, x बाई e डिपेंड है, विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ऑफ दिस cos a प्लस 1 बाई एक्स। नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ a प्लस 1 बाई एक्स 0 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट लिखूं माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स। सारी की सारी मुसीबत की जड़ हटा दिया, इन भाई साहब को हटा दो, x टेंड्स टू 0 तो 1 बाई एक्स टेंड्स टू x टेंड्स टू इनफिनिटी तो 1 बाई एक्स टेंड्स टू 0, साइन a cos a डिवाइड बाई साइन a, कितना आंसर आ गया cot ऑफ a, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, इसको मैं रफ कर देता हूं, थोड़ा सा देख लीजिएगा। इफ अल्फा 1 कॉमा अल्फा 2 कॉमा अल्फा 3 डॉट डॉट अल्फा n are the roots of the equation x raised to power n plus n into ax minus b
इक्वल टू 0, ठीक है ना। देन अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इंटू अल्फा 1 माइनस अल्फा 3 अप टू डॉट 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 सो ऑन अल्फा 1 माइनस अल्फा n इक्वल टू फर्स्ट ऑप्शन n इंटू अल्फा रेज़ टू पावर n माइनस 1 प्लस ऑफ ए, सेकंड बी n इंटू अल्फा रेज़ टू पावर n माइनस 1 प्लस ऑफ ए, सी n into alpha raised to power n plus of n into h, and final one d n into alpha raised to power n plus 1 plus of a, ठीक है ना। बताना विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो इधर आ जाओ, इस इक्वेशन के रूट्स कितने n, तो क्या मैं इस इक्वेशन को ये लिख सकता हूं क्या, देखो ध्यान से, x raised to power n plus n into ax minus b इक्वल टू x माइनस अल्फा 1 इंटू एक्स माइनस अल्फा 2 एक्स माइनस अल्फा 3 डॉट 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 एक्स माइनस अल्फा, ये सारे इसके फैक्टर आएंगे। अच्छा यहाँ किसको मल्टीप्लाई करूं 1 का, क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है 1, ये डिवाइड करना लीडिंग कोएफिशिएंट का, ठीक है ना। ये क्या आ गई, पॉलिनोमियल आ गई क्या, लेकिन ध्यान से देखो आंसर में अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, तो अल्फा में से अल्फा 1 में से अल्फा 2 घटना चाहिए, अल्फा 1 माइनस अल्फा 3, तो मैंने कहा ये जो अल्फा 1 घट रहा है इस वाले फैक्टर को इधर ले आओ, क्योंकि मुझे वही वाला फैक्टर चाहिए नहीं। तुमने क्या किया, x रेज़ टू पावर n प्लस nax माइनस b डिवाइड बाई x माइनस अल्फा 1 इक्वल टू x माइनस अल्फा 2 इंटू x माइनस अल्फा 3 डॉट 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 x माइनस अल्फा n, ठीक है ना। कोई दिक्कत, ये वाला फंडा आ गया। अच्छा मैं एक काम करूंगा, लिमिट लगा देता हूं, x टेंड्स टू अल्फा 1, ये क्यों लगाया, क्योंकि देखो ध्यान से इस वाले केस को देखो, यहां देखो ये देखो, हाँ सॉरी, यहां देखो इसने क्या किया, x को रिप्लेस करना हर जगह, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा, हर एक फैक्टर में अल्फा 1 आ रहा है, तो यानी कि x में क्या रिप्लेस करना है, अल्फा 1, तो वो तो एक ही तरीके से रिप्लेस कर सकता हूं मैं, क्या ले सकता हूं, लिमिट, ठीक है ना। और लिमिट देखो अल्फा 1 यार देखो 0, ठीक है ना। और ध्यान से देखो x माइनस अल्फा 1 कितना हो गया, 0 हो गया क्या, तो x माइनस अल्फा 1 इसका फैक्टर नहीं है क्या, है कि नहीं, तो यानी कि हटाना पड़ेगा। तो मैं क्या करना पड़ेगा, विद रेस्पेक्ट 0/0 फॉर्म आ रही है ना, 0/0 फॉर्म, और 0/0 फॉर्म हो गया तो क्या लगाओगे, एल हॉस्पिटल LH2, तो यहां पर क्या लगोगे, लिमिट x टेंड्स टू अल्फा 1 n इंटू x रेज़ टू पावर n माइनस 1 प्लस ऑफ n ऑफ a एंड डेरिवेटिव इज 0 डिवाइड बाई 1, ठीक है ना, इक्वल टू x माइनस अल्फा 1 अल्फा 2 x माइनस अल्फा 3 डॉट 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 x माइनस अल्फा n। अब तुम इसमें अल्फा 1 पुट कर दो, ठीक है ना, अल्फा 1 पुट कर दो, तो अल्फा 1 रेज़ टू पावर n माइनस 1 प्लस ऑफ n ऑफ a इक्वल टू, देखो ध्यान से, x माइनस अल्फा 2 x माइनस अल्फा 3, अच्छा अल्फा आ गया, अल्फा माइनस अल्फा 1 अल्फा 1 माइनस अल्फा 3 डॉट 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 अल्फा 1 माइनस अल्फा n, ठीक है ना, इधर राइट आउट। अच्छा यहाँ अल्फा है, ये अल्फा 1 हो जाएगा सब जगह, क्योंकि अल्फा तो है नहीं मेरे पास, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो यहाँ से देखो, यहाँ से तुम n को मान ले लो, क्योंकि आंसर भी कुछ ऐसा ही कुछ है, n इंटू अल्फा 1 रेज़ टू पावर n माइनस 1 प्लस ऑफ a इक्वल टू दिस, तो दिस तो पूछा था, कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, राइट है कि नहीं, इधर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स 0 sin x by m प्लस ऑफ
cos 3x by m raised to power 2m by x a e b 1 by e c 1 d e स्क्वायर। ठीक है ना। तो क्या होगा क्वेश्चन, x 0 रखो तो ये 0, ये कितना 1 और ये कितना 2m by x तो इंफिनिटी, तो 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी फॉर्म दिख रहा है कि नहीं। तो क्या करोगे 1 प्लस एफ ऑफ एक्स रेज़ टू पावर जी ऑफ एक्स बनना चाहिए, लेकिन हमारे पास है नहीं, तो 1 ऐड करोगे 1 घटाओगे, तो अपना जुगाड़ू काम 1 ऐड कर दिया, साथ में -1 कर दिया, तो ये मेरे पास क्या है एफ ऑफ एक्स। तो यहां से तुम आंसर क्या लगोगे, e रेज़ टू पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by m प्लस cos 3x by m -1 into 2m डिवाइड बाई x। ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, x टेंड 0 तो ये 0, ये 1 -1 0 0 into एनीथिंग 0 डिवाइड बाई 0, तो पावर में 0 है 0 फॉर्म, तो तुम क्या लगाओगे एल हॉस्पिटल LH रूल लगाओगे, तो देखो यहां आ गया e रेज़ टू पावर लिमिट x टेंड 0, पहली बार डिनोमिनेटर सीधा 1 लिखोगे, तो इसको रह दो, चलो लिख लो 1। नेक्स्ट 2m को बाहर लिखे मल्टीप्लाई में 2m, देखते चलना, इसका डेरिवेटिव cos x by m इंटू x by m का डेरिवेटिव 1 by m। ठीक है ना। माइनस cos का डेरिवेटिव माइनस होता है, माइनस साइन 3x by m इंटू 3 by m x का डेरिवेटिव, और -1 का 0, तो इसी अब देखो 1 by m तुम बाहर ले सकते हो। ठीक है ना। तो 1 by m को तुम बाहर ले, 3 को लिख दिया 1 by m, इसको हटा दो, x to 0 लगाओ, तो ये कितना 1 और ये कितना 0, तो e रेज़ टू पावर 1 इंटू 2 कितना आ गया e रेज़ टू पावर 2। ठीक है ना। विच ऑप्शन इज करेक्ट, रेडी कि नहीं। नेक्स्ट ये फंक्शन की पावर फंक्शन है, यही टाइप के क्वेश्चन नहीं आते 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी, अलग टाइप के क्वेश्चन क्या आ सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है ना। देखो क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस sin x रेज़ टू पावर x, आ गया ना आइडिया। अब देखो 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी केस है क्या, नहीं है, sin x टेंड्स टू 0 तो 0 रेज़ टू पावर 0 फॉर्म है कि नहीं। अब क्या करोगे इस केस में, मैंने कहा तुम्हें बताया था मैंने, लिमिट l इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x रेज़ टू पावर g ऑफ x, क्या करोगे लॉगरिथम लोगे, क्या करोगे लॉगरिथम, log e ऑफ l, क्या करोगे लिमिट x टेंड्स टू a f g ऑफ x इनटू log ऑफ f ऑफ x। ठीक है ना। ये फंडा लगाओगे नहीं, तो यहां पर भी फंडा ये लगेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, सॉरी इसको लगा दूं मैं log l, log लेना पड़ेगा, तो log l, ये l नहीं तो ये रख लो, क्या दिक्कत है, एज इफ लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x log, देखना ध्यान से, sin x। अब सर अभी भी दिक्कत है, दिक्कत कैसे है, log x दिक्कत कर रहा है, log x अगर आप ये आता है, बेस करना ये मैंने e लिया है ग्रेटर देन 1, तो ये वाला ग्राफ, लेकिन x टेंड्स टू 0 तो sin x टेंड्स टू 0 प्लस या 0 जो भी 0 प्लस के लिए, ठीक है ना, 0 प्लस के लिए ग्राफ होगा sin x का, तो जैसे 0 पे नियर आउट होगा ये, तो log का ग्राफ तो कहां जा रहा है, माइनस इंफिनिटी में है कि नहीं, और ये क्या है 0, तो 0 इंटू माइनस इंफिनिटी फॉर्म, अभी भी इंटरमीडिएट फॉर्म है। तो करना क्या है, मैंने करना कुछ नहीं है, जो x है ना इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर दो 1/x। अब देखो ये इंफिनिटी
माइनस इंफिनिटी और ये इंफिनिटी, कोई दिक्कत नहीं, माइनस में भी कोई माइनस को आगे ला देंगे, इंफिनिटी फॉर्म हो गया कि नहीं, बन गया। अब इंफिनिटी फॉर्म हो गया क्या, ठीक है ना। जैसे ये वाला फंडा तो तुम क्या बोलोगे, LH रूट, समझ में आएगा। तो यानी कि log EVSL लिमिट एक्सटेंड टू 0 प्लस, यहां 0 प्लस देने का मतलब यही है कि तुम्हें लॉगरिथम लेना पड़ेगा, नेगेटिव में डिफाइन नहीं होगा तो तुम क्या बोलोगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसीलिए इसकी कभी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ध्यान रखना, ओनली राइट हैंड साइड लिमिट एग्जिस्ट करेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखता है तो तुम क्या बोलोगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। ये तुम्हें लॉगरिथम के प्रॉपर्टीज पता चल रहा है, इसलिए उस क्वेश्चन ने पहले ही पूछा 0 प्लस, ये रीजन है इसका। हाँ जी, तो यहां पर डेरिवेटिव ऑफ log 1/sin x इंटू डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x, नीचे माइनस 1/x², ठीक है ना। ओके, समझ में आई बात। तो यहां देखो log बेस e ऑफ l, देखना माइनस एक्स के रूप में भेज दो, लिमिट x टेंड्स 0 प्लस माइनस x² इंटू cot x, ठीक है ना। cot x मतलब 10x, 1/10x लिख सकते हो ना। अभी भी फंडा है, समझ में आया, ठीक है ना। अभी भी क्वेश्चन बाकी, थोड़ा और देखते हैं, इसको मैं रख कर दो इधर। अगेन देखो, ध्यान से देखो, अब क्या दिख रहा है, 0/0 फॉर्म दिख रहा है ना, 0/0 फॉर्म, क्योंकि ये क्या है 0, ये क्या है 0, तो अगेन एल हॉस्पिटल रूल, LH रूल। तो log माइनस x टेंड्स 0 2x डिवाइड बाई इसका डेरिवेटिव sec² x, कितना आ गया, sec² x। अब देखो 0/0 फॉर्म है क्या, नहीं है, ये 0 तो ये 1, 0/1 कितना आ गया आंसर 0। log e में से l 0, but we need l, then l we need to take anti-logarithm, so l will be e raised to cos 0 equal to 1, राइट है कि नहीं। अगर कुछ कर देंगे इसको रख देना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साहब, ये क्वेश्चन तुम करोगे लिमिट x टेंड्स 0, फॉर यू होमवर्क, log बेस कितना है sin x, आर्ग्यूमेंट sin 2x, सॉल्व करो घर से। एक क्वेश्चन में बता रखा है log बेस tan² x और tan² 2x, ठीक है ना। शाम तक सबका कमेंट आना चाहिए, मुझे पता चले कि हाँ मुझे बताना है नहीं। तुम लोग आंसर बताओगे मुझे, जिससे मुझे आइडिया लग जाए बच्चों को बताना कि नहीं। आंसर गलत है तो बताऊंगा मैं, ठीक है ना। तो मुझे बताना जरूर जो भी आंसर है अपना, तो पता है कैसे करना है। अगला क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x रेज़ टू द पावर x, राइट है कि नहीं। अब क्या करना है, इसका वही फंडा है, लॉगरिथम लेना पड़ेगा। क्यों, देखो सब कैसे, x टेंड्स टू 0, देखो x टेंड्स टू 0 देन cos x टेंड्स टू इंफिनिटी और इंफिनिटी रेज़ टू cos 0। ओह, दिक्कत वाली बात है सर, तो लॉगरिथम लेना पड़ेगा। लॉग बेस में कितना है, लिमिट x टेंड्स टू 0, सुनिएगा सब x log cos x, अब सुनना मेरी बात सब। अब क्या करूं मैं, अब इधर आ जाओ ना, देखो ध्यान से, cos x log बेस कितना ही, ध्यान से देखना, बेस ये तो ग्राफ ये आता है। अब देखो x टेंड्स टू 0 तो cos x टेंड्स टू इनफाइनाइट, cos x क्या होता है 1/sin x, पता है ना। और देखो ये टेंड्स टू इनफाइनाइट तो लॉगरिथम का ग्राफ भी कहां जा रहा है, इनफाइनाइट, तो ये इनफाइनाइट और ये 0, तो 0 इंटू इनफाइनाइट केस है कि नहीं, 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म। तो मैंने क्या, एक काम करो, इसको तो चेंज कर नहीं सकते, 1/2 में लिख नहीं सकते, फिर मैंने कहा इसको लिख सकते हैं,
तो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म हो जाएगा, लॉग बेस लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लॉग cosec x डिवाइड बाई x डिवाइड बाई 1 बाई x, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म। आइडिया हो गया होगा तुम्हें, 1 बाई x तो इनफाइनाइट हो गया ना। अब क्या करना है, मैंने कहा LH रूल, विच रूल, LH फंडा। अब LH फंडे से सॉल्व करो, LH फंडे से सॉल्व, दैट मींस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बहुत जगह डेरिवेटिव करना पड़ेगा तुम्हें। तो तुमने लगाया लॉग E ऑफ L, हाँ जी, इसका डेरिवेटिव 1 बाई cosec x, 1 बाई cosec x, समझते चलना। अब cosec x का डेरिवेटिव चैन फंडा, चैन रूल फंडा क्या, cos x का डेरिवेटिव माइनस cosec x इंटू cot x, तो माइनस को भाई साहब आगे भेज दो। अच्छा यहाँ एक चीज भूल गया, लिमिट x टू 0, सॉरी, माइनस cosec x इंटू cot x, cot x आ गया ना, कुछ तो बोला करो भाई। अच्छा बोल रही कौन, मतलब कैमरे के सामने हूँ, ठीक है ना, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। सुनो भाई साहब, इन भाई साहब कोड आया, माइनस माइनस अपने पर प्लस हो गया, तो यहां तुम्हें मिल गया लॉग बेस E ऑफ L, लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0, cot x को लिखो 1 बाई 10x, ठीक है ना, x के ऊपर क्या माइनस माइनस पूरे x स्क्वायर भाई 10x। अच्छा इसको ना इस फॉर्म में मत लिखो, x सही है ना, इसकी वैल्यू कितनी, 1 इंटू एनीथिंग, सॉरी 0 इंटू एनीथिंग, क्योंकि x 0 है, तो 0 इंटू एनीथिंग कितना 0, तो ये कितना आ गया 0, राइट है कि नहीं। देन वी विल गेट log base E of L इक्वल टू कितना 0, दैट मींस E L इक्वल्स टू e raised to 0, आंसर विल बी 1 फॉर यू होमवर्क लिख लो। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, रेडी कि नहीं, अपन डिस्कस क्योंकि अच्छी क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आ गया होगा सब, रेडी कि नहीं। तो अब ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे पास जो बुक है जो भी है सॉल्व करो, और जो भी डाउट है प्लीज आस्क मी, ठीक है ना। और अपना जो क्वालिटी का जिस बच्चे ने टेस्ट दिया था उसका आज आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा शाम को 7 या 8 बजे तक, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन के लिए डोंट मैसेज मी, मैं खुद ही प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है ना। तो मैं क्या है कल थोड़ा बिजी था, एक्चुअली वो नेटवर्क प्रॉब्लम था इस वजह से थोड़ा, तो ये सब मैं आपको शाम तक प्रोवाइड करवा दूंगा, सॉल्यूशन में करवाना, ठीक है ना। अभी के लिए इतना ही काफी है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, इसको फिनिश करेंगे। और हाँ, तुम्हारे लिए नेक्स्ट क्लास सैंडविच मिलेगा, क्या मिलेगा, सैंडविच। सैंडविच खाना सबको पसंद है, सैंडविच खाने की बात नहीं कर रहा, सैंडविच थ्योरम सबको मिलेगा, ठीक है ना। क्या है सैंडविच थ्योरम, सैंडविच को फिनिश करेंगे, उसके बाद लिमिट हमारा फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में वी विल ट्राई टू फिनिश द टॉपिक लिमिट्स, ओके। आज के लिए इतना ही काफी है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।